इससे पहले की वीडियो में हमने पॉइजन रेशियो कवर कर लिया था, तो वो ज़्यादा काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दूसरी वीडियो बनाएं। तो ये अब हमारी वीडियो होने वाली है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में, चैप्टर 1 टॉपिक 6। अब इसी का ही पार्ट 1 होगा। तो ये होगी हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो बेस होगी। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल इसकी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। चलो तो करते हैं फिर इस वीडियो को शुरू। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई और वी से। स्ट्रेन का साइन होता है ई यानी कि एप्सिलॉन। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन होती है द रेशियो बिटवीन द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम is known as वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक नाम और देते हैं इसे बल्क स्ट्रेन। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लिखना चाहे तो ये होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे क्यूब के ऊपर। क्यूब हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इसमें लग रही है तीनों डायरेक्शन से एक फोर्स, जो कि है कंप्रेसिव। ठीक है, सभी डायरेक्शन से इसमें क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, और वो भी कौन सी लग रही है, कंप्रेसिव लग रही है। तो इस दौरान क्या होगा, इसके अंदर चेंज होगा इसके वॉल्यूम में, और इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी डिक्रीज। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो हमारा चेंज, तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस, हमें इसमें क्या करना है, जो चेंज आया वो चेंज कितना है, एल माइनस डेल एल क्यूब डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी है, ओरिजिनल वॉल्यूम एल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? इसे हम सिंगल फोर्स से समझते हैं। सिंगल फोर्स से कि ये क्या है, मैंने एक तरीके से यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम लिखा है। सपोज करो ये हमारे पास एक बार था, सिंगल फोर्स, एक स्मॉल फोर्स लगाई, ये 10 का था। अब ये घट के कितने का हो गया, ये हो गया आपका 9 का हो गया। ठीक है, तो चेंज कितने का आया, 0.5 इधर 0.5 इधर, चेंज कितने का आया, अगर मैं डेल एल लिखूँ तो वो आया 1 का। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने ये एक तरीके से चेंज इन वॉल्यूम है ये पूरा का पूरा। तो हम इस एग्जांपल से अगर इसे समझे तो क्या होगा, ओरिजिनल 10 माइनस ओरिजिनल माइनस एल क्या है, 10 माइनस 1 कितना है, यहाँ पे 10 9 आया, ये कितना है 1, और यहाँ पे हमने पहले क्या देख रखा है एल। तो आप यहाँ से ये समझ जाएंगे कि एल की क्यूब ये सिंगल के लिए था इसलिए मैं एल लेके चला था, ये वॉल्यूम के लिए इसलिए एल क्यूब है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से आप अब यहाँ से समझ चुके होंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, ए प्लस बी का क्यूब, यहाँ पे माइनस पूछा है तो मैं माइनस का बता देता हूँ। ये होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3b स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को तोड़ना है। इसमें एल की क्यूब माइनस ब्रैकेट क्या ले लेंगे, अंदर ले लेंगे, एल की क्यूब माइनस डेल एल की क्यूब माइनस 3l डेल एल का स्क्वायर माइनस 3 डेल एल एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एल की क्यूब माइनस एल की क्यूब माइनस डेल क्यूब माइनस, सॉरी अब ये माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है, सब के सब क्या होंगे, प्लस होते जाएंगे, 3l डेल एल स्क्वायर प्लस 3 डेल एल एल का स्क्वायर डिवाइड बाई एल क्यूब।
ये कट जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, डेल एल बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे भी डेल एल है, ठीक है, और यहाँ पे भी डेल एल है। अब आप एक बात देखो कि जो, हाँ ये डेल एल है हमारा, ये तो एल है। डेल एल तो वैसे ही छोटी वैल्यू होती है, ऊपर से इसका यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, डेल एल वेरी स्मॉल, ऊपर से डेल एल स्क्वायर और डेल एल क्यूब टू वेरी स्मॉल। तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे कर देंगे नेगलेक्ट, ठीक है। ये तो डेल एल है, यहाँ पे केवल और केवल डेल एल है ओनली, तो हम इसी को ही लेंगे, क्योंकि आप खुद सोचो 0.00001 आए, इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास आया 3 डेल एल इंटू एल का स्क्वायर डिवाइड बाई एल क्यूब, ठीक है। ये कट जाएगा यहाँ से, डेल एल यहाँ आ जाएगा एल। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये जो डेल एल है, आपको दिख रहा होगा, ये जो डेल एल है ये क्या है, ये है स्ट्रेन इन सिंगल साइड, ठीक है ना। अगर हम ए के प्लेन की बात करें तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मैं इसको ब्लॉक में बंद कर देता हूँ इस तरीके से। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ऑफ क्यूब इज 3 टाइम, 3 गुना है ना ये, 3 टाइम्स द लीनियर स्ट्रेन का ऑफ वन ऑफ द एज ऑफ इट्स साइड, ठीक है, ऑफ वन ऑफ इट्स एज साइड, जो इसकी साइड है, ठीक है। आपने इतना बड़ा इसे प्रोसेस किया, काफ़ी टाइम लगा होगा, मेरे को भी लगा है, याद करने में दिक्कत है। इसका एक शॉर्ट तरीका है, बहुत ही शॉर्ट तरीका, मतलब चुटकियों में आंसर आ जाएगा। उसको जानने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। देखो हमें चाहिए क्या था, डेल वी बाई वी चाहिए था, सीधी सी बात थी। अब आप यहाँ पे देखो, इतना ही हमें हो जाएगा आपका काम। हमें क्या चाहिए था, डेल वी, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल की क्यूब। अब इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या होगा यहाँ पे डी वी, इसका करेंगे तो 3 L² DL। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम से, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और आपको पता है ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या होता है, एल की क्यूब। अब ये इससे कट जाएगा तो क्या आएगा, 3 डेल एल बाय एल आ गया। और डी वी बाई वी क्या था हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये देखो कितनी आसानी से हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम जो आगे हैं हमारे इसके अंदर, उसको भी काउंट करेंगे, सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए भी हम डिफरेंशिएशन से काउंट करेंगे। ये तरीका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, ओके। तो अब हम करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि ये भी इन स्फीयर, ठीक है। ये हमारा स्फीयर है, इसका डायमीटर क्या करना है हमें, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डी वी बाई वी, यही होता है। तो सेम जो हमने पिछली बार डेरिवेशन में किया था, हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम क्या होता है इसका, π/4, वो पाई आर स्क्वायर, पाई आर की क्यूब बाई 4/3, ठीक है, 4/3 आर की क्यूब, यही होता है। इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, डी वी 4/3, ये कांस्टेंट है, यहीं आ जाएगा। अब आर की क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, 3 r² डी आर, ओके। अब इसके बाद हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डायमीटर यहाँ आ रहा है, इसको हम आगे देख लेंगे। अब ओरिजिनल वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर दो, ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से आर का स्क्वायर है, यहाँ आर की क्यूब, 3r डी आर डिवाइड, सॉरी आर की स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्या बचेगा, 3 डी आर बाई आर, ठीक।
तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है 3dr/r। इससे आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप डायमीटर लेते हैं, अगर आप इसकी जगह पे डायमीटर लेते तो क्या होता 4/3 पाई। आर क्या होता है डायमीटर जो होता है 2r के बराबर होता है, मतलब d/2। तो ये आ जाएगा d/2 का क्यूब। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4/3 पाई d की क्यूब /8। ठीक है, ये इससे कटेगा 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा हमारा 4/π/6 d की क्यूब। अब आप सेम इसका जो भी करेंगे ना, इसका आंसर भी एग्जैक्ट ऐसे ही आएगा, बस यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। चलो करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है वॉल्यूम बराबर π/6 ये जो है d की क्यूब। ठीक है, अब हम इसमें भी क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dv इक्वल टू में π/d6 कांस्टेंट है 3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ d का करेंगे, मैं कैपिटल D लिखता हूँ स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब इसका ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं π/6 d की क्यूब। ऐसे होगा यार, जी हो गया, कट गया। अब आया dv/v क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3d का स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ d और d क्यूब। ये कटेगा, आ गया 3t और ये आ गया d। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, सिर्फ r की जगह पे डायमीटर रखना है हमें d, बाकी सब कुछ सेम है। कोई दिक्कत इसमें। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं अपना सिलेंडर वाला। सिलेंडर वाले में थोड़ा समझने की बात है। अब हम करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सिलेंडर। तो ये हमारा सिलेंडर है, इसका डायमीटर, ये इसकी हाइट मान लीजिए या फिर लेंथ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सब हो जाता है। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है हमारे सिलेंडर का π/4 πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर h होता है हमारा वॉल्यूम। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, अब हमारे पास दो वेरिएबल है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। सबसे पहले h को कांस्टेंट एक साथ रख के इंटू 2r dr, ठीक है, प्लस r स्क्वायर, इसका आ जाएगा dh। ठीक, अब इसे हम ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद ओरिजिनल वॉल्यूम से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पे हमारा है पाई r स्क्वायर h, पाई से कट जाएगा। अब इसके बाद सभी में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, r स्क्वायर h प्लस r स्क्वायर dh डिवाइड बाई r स्क्वायर h। h से h कट जाएगा, हमारा से कट जाएगा, एक r से कट जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारा 2 dr/r, ठीक है, और इधर आएगा हमारा dh/h, जो हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब मैं यहाँ पे डायमीटर भी लेके चलूँगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2d ऑफ डायमीटर, डेरिवेशन ऑफ डायमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डायमीटर। बस इसकी जगह पे ये पुट कर देना और ये फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, आपका निकल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब इसमें लास्ट है हमारा ये टॉपिक। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, इसकी डेरिवेशन आती है, तो आप यहीं से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी है तो कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। ये हो गया हमारा ब्लॉक, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। F2 सेम यहाँ से F3 इक्वल एंड अपोजिट। अब इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो है A, इस ब्लॉक की हर जगह से क्यूब हो गया ये हमारा। जब हमने इसमें टेंसाइल फोर्स लगाई है तो अब क्या होगा,
इसकी जो ए लेंथ है वो कुछ डेल एल और बढ़ जाएगी। ये अब जब ये खिंच के हल्का सा बड़ा हो जाएगा, सपोज करो कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो अब ये जो लेंथ आएगी ये आएगी हमारी ए प्लस डेल एल डेल ए। ठीक है, डेल ए क्या है? चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ है। तो अब हमारे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, तो हमें पता है कि ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है? ए। अब इसमें सभी जगह पे क्या है? ए है। अगर मैं इसकी जगह पे बी कर दूं, ये हो गया हमारा लंबाई ए बी, और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, ये नहीं क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया ए बी सी। अब हमें इसमें पता लगाना है कि जो एक्स्ट्रा जब वॉल्यूम हुआ है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम और इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? सभी में ए प्लस डेल ए की बढ़ोतरी हो जाएगी, इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, प्लस इसमें भी क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगी सी प्लस डेल सी। ये फाइनल वॉल्यूम है हमारा। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस डेल ए इंटू ये है हमारा फाइनल वॉल्यूम सी प्लस डेल सी। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या है? ए बी सी डिवाइड बाय क्या होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए कॉमन है, ए बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। नहीं, एक मिनट और, एक काम रहता है इसमें। हमें स्ट्रेन पता है क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी स्ट्रेन इंटू एल। ठीक है, तो हम डेल एल, अब यहाँ पे डेल ए भी हो सकता है, डेल बी भी हो सकता है, डेल सी भी हो सकता है। सभी के लिए क्या आएगा? एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन इंटू ए, एप्सिलॉन स्ट्रेन इंटू बी और स्ट्रेन इंटू सी, ये आएगा। तो इन सभी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम एक बार। ए प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा स्ट्रेन ए। ठीक है, सेम ऐसे ही बी प्लस स्ट्रेन बी, सेम ऐसे ही सी प्लस स्ट्रेन सी माइनस ए बी सी। ये हो गया हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम। दिखाई दे रहा है? ठीक है, मैं थोड़ा और साफ साफ लिखता हूँ। अब यहाँ से ए जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। ए यहाँ से बाहर निकाल लिया, बी यहाँ से बाहर निकाल लिया और सी यहाँ से बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? 1 प्लस स्ट्रेन, यहाँ क्या बचा? 1 प्लस स्ट्रेन बचा हमारा। लेकिन इसका कोई एक नाम देना पड़ेगा, इसके लिए 1 दे देते हैं, 2 इसके लिए 3, 1 2 इसके लिए देते हैं हम स्ट्रेन 3। ठीक है, माइनस ए बी सी। अब डिवाइड करेंगे हम इसे ओरिजिनल वॉल्यूम से, ए बी सी। ये जो है इन दोनों को काट देगा तो क्या बचेगा फाइनल? 1 प्लस स्ट्रेन 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस स्ट्रेन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस स्ट्रेन 3 और 1। ठीक है, हम ये जो क्या निकाल ले? डेल वी बाई वी, स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो भी। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे। ठीक है, अब हम इसके मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इसकी पहले इसके साथ कराते हैं, फिर जो ये पूरा प्रोडक्ट मिलेगा फिर इस पूरे प्रोडक्ट की इसके साथ कराएंगे। तो 1 प्लस E2 ये हो गया हमारा, प्लस E1 इसकी अब इसकी इसके साथ, प्लस E1 E2 ये हो गया -1। अब वापस इसकी कराते हैं 1 प्लस E3 ये हो गया। अब इसकी कराते हैं प्लस E2 प्लस E2 E3 प्लस E1 प्लस E3 प्लस E1 E2 प्लस E1 E2 E3 -1। ठीक है, अब इसमें से कई वैल्यू निगलेक्ट होगी। ये क्या होता है हमारा? चेंज इन, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है। साथ साथ में 2 मल्टीप्लाई हो गए तो एक तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा और ये निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे कई और टर्म हैं जो इसमें से निगलेक्ट होंगे, उसे हम निकल लेते हैं। ये भी हमारा निगलेक्ट हो गया। अब ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का था। अब हमारे पास क्या बचा? 1 2 3 स्ट्रेन 1 प्लस स्ट्रेन 2 प्लस स्ट्रेन 3 ये हमारे पास बचा। इसे हमने निगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि आपको पता है जो स्ट्रेन है बहुत छोटी वैल्यू होती है, 0.0001 होती है। इसकी और मल्टीप्लाई करवा दें आप 001 से तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने इन सबको निगलेक्ट कर दिया है। और इसके बाद इसे हमारा फाइनल आंसर
ये आया है। अब मैंने आपको पॉइजन रेशियो में ये क्या है 1 2 3 यानी कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन है। तो मैंने आपका स्ट्रेन निकालने का तरीका बताया था, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं इस तरीके से, एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन का और जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन। अब यही सारी वैल्यू जो है हमें यहाँ पे पुट करनी है, फिर देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो हम कर देते हैं वन डायरेक्शन के सिग्मा 1/e। अब ये सभी के सभी पुल है, सबके सब टेंसाइल है, तो इसके बाद आएगा माइनस म्यू सिग्मा 2/e माइनस म्यू सिग्मा 3/e। ये तो हो गया हमारा 1 का, प्लस 2 के लिए सिग्मा 2/e। ये देखो मैंने याद कर लिया पीछे वाले से, आप भी याद कर लीजिए, आसान है, बस 2 के बारे में चल रहा है तो एक बार 2 को प्लस लिखो, सारी टेंसाइल फोर्स है, बाकी सबको माइनस कर दो म्यू के साथ। सिग्मा 1/e माइनस म्यू सिग्मा 3/e देन प्लस सिग्मा 3/e माइनस म्यू सिग्मा 1/e माइनस म्यू सिग्मा 2/e। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या देखना है, सिग्मा 1 के जितने कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। आप ध्यान से देखें तो ये और ये एक जैसे हैं। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं इन सभी को लिखूँ, सिग्मा 1 ये कंपोनेंट माइनस में है, सिग्मा 1 का ई, एक ये कंपोनेंट ये भी माइनस में है 1/e। सेम ऐसे ही सबके बनेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कंटिन्यू करता हूँ, बाकी इसी के जैसे बनेंगे। ये तो सेम है सिग्मा 1/e, तो -2 म्यू सिग्मा 1/e। ये भी सारे के सारे इसी तरीके से बनेंगे। अब यहाँ से क्या है, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, सिग्मा 1/e को अगर मैं बाहर लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 2 ये बनेगा। सेम ऐसे ही सबके बनेंगे, सिग्मा 2/e 1 - 2 म्यू प्लस सिग्मा 3/e 1 - 2 म्यू। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 - 2 म्यू को बाहर ले लेंगे। ठीक है, ठीक, यह आ जाएगा सिग्मा 1 बाय ई भी सबका कॉमन है, ये भी ले लेंगे 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, यह आ जाएगा 1 - 2 म्यू डिवाइड बाय ई। तो ये हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वी बाई वी हमने प्रूफ कर लिया ये फॉर्मूला। ये तो था 3 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला। सपोज करो अगर यहाँ पे सिंगल डायमेंशन होता, फॉर 1 डायमेंशन, अगर यूनिफॉर्म बाई एक्सेल यूनी एक्सेल, अगर यूनी एक्सेल के लिए लोड होता तो हम क्या करते, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को नेगलेक्ट कर देते, तो हमारे पास क्या बचता, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा 2 और सिग्मा 3 क्या होते, नेगलेक्ट हो जाते 0। तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो बचता वो है होता सिग्मा 1/e 1 - 2 म्यू। ये किसके लिए हो गया, फॉर यूनी एक्सेल, फॉर यूनी एक्सेल लोड जब लग रहा होता तो यूनी एक्सेल में हमारा कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब आप समझ गए होंगे सभी वॉल्यूमेट्रिक। इसके अंदर मैंने जितने भी टॉपिक थे एसएससी जेईई आपको सेमेस्टर से लेके गेट के एग्ज़ाम तक, मैंने ये सभी के सभी कवर करवा दिया इसी के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया।